डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं, मैसेज आते हैं और मैं साइट पर जाता भी रहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले गया था भोपाल। वहां पर जो सारी समस्या थी, सब कुछ ठीक था। बस समस्या कहां पर आके फंस गई थी? दरवाजों पे आके फंस गई थी। दरवाजा एक पल्ले का या दो पल्ले का, इसको गिने उसको गिने, या दरवाजों की संख्या कितनी हो, दरवाजा अंदर का कैसे हो, बाहर का कैसे हो, वास्तु से कैसे लगे। अरे इतना बखेड़ा, ओहो। तो हमने उनसे बोला, मारवाड़ी थे वो भी, रहने वाले राजस्थान के। उनसे हमने कहा कि इतना बड़ा बखेड़ा नहीं है, बड़ा सिंपल फार्मूला समझो। तो उनको मैंने पूरी फैमिली को बिठाकर समझाया कि ये दरवाजे कैसे काम करते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, कौन सा दरवाजा बाहर खुले, कौन सा अंदर खुले, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, पूरे घर में होनी चाहिए या एक फ्लोर की अलग होनी चाहिए, ऊपर की अलग होनी चाहिए। सारा उनको फंडामेंटल समझाया। और कुछ मैं अपने साथ में अपने फ़ोन में बहुत सारे कुछ नोट्स भी रखता हूँ, जो कि मेरे साथ रहते हैं। वो शास्त्रों के ऊपर आधारित है। वो माया मतम, मानसार, वास्तु रत्नावली, अथर्ववेद, जितने भी हैं, इन सब से मैं लेता हूँ। विश्वकर्मा प्रकाश का बहुत सारा सामान अपने पास रहता है। उनको मैंने एक के बाद एक 15-20 नोट्स दिखाए कि देखो ऐसे होता है। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि सर, उन्होंने एक वास्तु कंसल्टेंट बुलाया था इंदौर से, और इंदौर वाले वास्तु कंसल्टेंट ने आने के बाद में उनको इतना परेशानी में डाल दिया, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, इसकी संख्या ऐसे नहीं होती है, वैसे नहीं होती। उसके बाद कहता कि अंदर का दरवाजा अलग, ऊपर का दरवाजा अलग, बाहर का अलग, ममती का अलग, ऐसे गिना जाएगा। गिनती करने में उसने 1.5-2 घंटे लगा दिए, और उसके बाद में उन्होंने उनके लिए समस्या खड़ी कर दी। ये कोई तरीका नहीं हुआ करता। किसी भी क्लाइंट को अगर लॉजिक हमें नहीं पता तो नहीं समझाना चाहिए, उस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब तक कोई वास्तु कंसल्टेंट शास्त्रों की गहराई में नहीं जाएगा, उनका अध्ययन नहीं करेगा, उसको गूढ़ेगा नहीं, तब तक उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये असलियत में होती क्या चीज़ है। आइए लेकर चलता हूँ आपको दरवाजों की दुनिया में। एक दरवाजा अंदर आने वाला, एक बाहर जाने वाला, एक दरवाजा बाहर खुला होता है, एक अंदर खुला होता है, एक गेट होता है, एक ऊपर का दरवाजा, एक नीचे का दरवाजा। आज दरवाजों के ही ऊपर हम सब कुछ बताएंगे आपको। ये वीडियो बहुत काम का बनने वाला, छोड़कर मत जाना 1 मिनट के लिए भी। और हाँ, ये ज्ञान तो आपको मिलेगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बड़े काम का चैनल है। आज मैं आपको जो दरवाजों के बारे में जो बताने वाला हूँ, ये चीज़ इतनी बढ़िया है कि आपको लगेगा कि हाँ, अगर हर विषय पर भारद्वाज जी ने ऐसा ही बताया होगा तब तो कमाल हो गया होगा। यस, कमाल हुआ है। आगे देखिए, टॉपिक आज का है, घर के अंदर के सभी दरवाजे बड़े ही हैं सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव हुआ करते हैं दरवाजे। और दिशा का खेल नहीं, ये भाग्य का खेल है। घर का हर दरवाजा हो सही। भाग्य का खेल क्यों है भाई? क्योंकि होता क्या है कि जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं जिनको हम जानते भी नहीं। अगर नहीं जानते तो फिर भाग्य का खेल हो गया ना। आगे चलेंगे लेकर आपको, ये देखिए। पर क्या कर पाओगे सभी दरवाजों को सही? मतलब ही नहीं बनता। भीतर के दरवाजों पर मत होना इमोशनल। ये बात कहाँ जा रही है? कहते ना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये बात वो बता रही है कि जो आपका मुख्य द्वार, अब देखिए, आपके घर के बाहर मुख्य द्वार है, बड़ा गेट है, मेन गेट है, जो भी बना हुआ है, वहां से आप अपने घर के अंदर आते हैं, वहां पर आप वास्तु को फॉलो करते हैं। वास्तु को फॉलो करने में आपको पता होता कि कौन से पद के अंदर आपने मुख्य द्वार लेना है, कौन से पद में आपने अंदर का दरवाजा लेना है, गेट लेना, सब आपको पता होता है। लेकिन एक बात मान लेना, बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं मैं, आप अंदर के दरवाजों को वास्तु के फार्मूले के हिसाब से नहीं बना सकते, नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी असंभव। मैंने कहा मुश्किल नहीं, असंभव है। क्योंकि दरवाजे जो आएंगे कमरे के आपके, वो तो कोनों में आएंगे ना, उसे कैसे छोड़ेंगे? यहां भी पद छोड़ दिया, वहां छोड़ दिया, और एक दरवाजा दूसरे कमरे के लिए अलग दिशा में आता है। मान लिया ड्राइंग रूम आपका इधर बना हुआ है, इधर आपका दूसरा कमरा बना हुआ है, तो जो ड्राइंग रूम का साउथ वेस्ट बनेगा, उस कमरे का पूर्व उत्तर बनेगा, ईशान कोण बनेगा। पल्ले बांध लेना। काम की बात बता दी मैंने आपको, गहराई बता दी। यही तो पॉइंट है जहां पर जाकर के वो फंसे थे हमारे क्लाइंट भोपाल वाले। अब देखिए, तो क्या करेंगे? आप पूछेंगे भारद्वाज जी, तो हम क्या करें? कुछ भी ना करें। अरे क्या करना, आप घर के अंदर के जो दरवाजे आपके लग रहे हैं, जिस कोने में लगे, जहां सुविधा हो वहां लगा लो, कोई समस्या नहीं है। वहां पर वास्तु का विचार नहीं होता अंदर के दरवाजों में। और हाँ, अगर अंदर के दरवाजे आप वास्तु से लगाना भी चाहते हैं तो उस कोने में लेकर के आओ जो पूरब या उत्तर की तरफ बनता हो, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाएंगे, ठीक? क्योंकि जो ऊर्जाएं आपके घर के अंदर आनी है, उन दरवाजों से नहीं आनी, कमरे से नहीं आने, स्टोर से नहीं आने, बाथरूम के दरवाजे से नहीं आनी। वो तो आनी है उस दरवाजे से जो आपने बना रखा है अपना मुख्य द्वार घर के अंदर आने के लिए, जिसको हम कहते हैं सिंह द्वार।
अब देखिए साथियों, मैं मन से वहम निकालता हूँ, डर बाहर निकालता हूँ, कोई डर नहीं पैदा करता। जितने लोगों ने आपको डरा दिया वो तो डरा के चले गए, उनका पता नहीं क्या पर्पस था, उनका वैसे ब्रह्म ज्ञान से कोई मतलब भी नहीं था। आजकल तो इतने फ्रॉड चल रहे हैं, कोई यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके चल पड़ता है प्लास्टिक का बना हुआ, मैं ये ढूंढूंगा वो ढूंढूंगा, तुम्हारे घर में रॉड लगा दूंगा, तुम्हारे घर में ये फिट कर दूंगा, नोडल पॉइंट बता दूंगा, यहाँ पर IV होगा, यहाँ पर VR होगा, यहाँ पर ये होगा, पता नहीं क्या क्या। जितना बेवकूफ़ बनना चाहो उतना बन जाओ, मत बना करो। अब देखिए वास्तु बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी साइंस है और हमारे कल्याण के लिए। कभी ऐसा थोड़ा मारा करते कि ऐसा होने से वो मर जाएगा, उसके घर में हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ करता। इतने परेशान मत हुआ करो, डरा मत करो। ठोस दरवाजा अंदर खोले, ये पल्ले बांध लेना, ठोस दरवाजा अंदर खुले, जाली का दरवाजा बाहर। ये भी सवाल आता है कि दरवाजा अंदर खुलना चाहिए बाहर खुलना चाहिए। जो आपका ठोस दरवाजा होता है, जो लकड़ी का होता है, उसको हमेशा अंदर खुलना चाहिए और जो जाली का है उसको हमेशा बाहर खुलना चाहिए। इसके ऊपर वास्तु का जो रूल है, पहले जाली के दरवाजे नहीं हुआ करते, पुराने समय में केवल लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे। 2 पल्ले, 2 पल्ले का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मुख्य द्वार तो 2 पल्ले का बना ही लिया करो। जो मेन डोर होता है, अंदर के दरवाजे आप फ्लैश डोर बना सकते हैं। सिंगल कांच का चलता है, पूरा का पूरा प्लाई का चलता है, कोई बुराई नहीं है। इसके बाद संख्या 1 फ्लोर पर सम हो तो उत्तम, ना भी हो तो कोई मत होना परेशान। कितना मैंने आपको जो है, कितना आपको लिबर्टी दी है, कितनी स्वतंत्रता, कितने आपको जो है फ्रीडम दे दी है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। दरवाज़ों की संख्या और खिड़कियों की संख्या अलग अलग, दरवाज़ों की अलग, खिड़कियों की अलग, ये संख्या सम होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये होनी चाहिए। और गिनेंगे कैसे? 1 फ्लोर के अलग गिनेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ तक आपने 2 मंजिल बनाए तो उसके गिन लिए, तीसरा ऊपर मंजिल बनाए वहाँ गिन लिया, ऐसा नहीं करना। हर फ्लोर का आपने अलग काउंट करना है। दरवाज़ों को सम संख्या हो तो ज़्यादा अच्छा है और विषम ना हो तो ठीक है। और जब संख्या की गिनती करेंगे तो जो आपका मुख्य द्वार है, जो 2 पल्ले वाला है, वो कितना होगा? 1 दरवाज़ा माना जाएगा, 2 नहीं माने जाएंगे। और जो आपने ऊपर ममटी का लगा रखा सीढ़ी के बाहर, उसको गिनती में मत लेना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, ऊपर के फ्लोर का है। समझ में आया? आ गया। मैंने बताया, मैंने मेहनत की और आपके समझ में आया। यही तो मेरा इनाम है, यही तो मेरा गिफ्ट है, यही है मेरा तोहफा। साथियों, ऐसे होते मेरे वीडियो। अच्छा लगा तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। कोई भी टॉपिक ढूंढना है तो आनंद भारद्वाज, वास्तु फॉर टॉयलेट, वास्तु फॉर किचन, वास्तु फॉर बेडरूम, कुछ भी ढूंढेंगे मिलेंगे भरपूर। हज़ारों के हिसाब से मेरे हैं ये बने हुए, मैंने वीडियो बना रखे हैं। और हाँ, फॉलोअर तो आपने देखा मिलियंस के हिसाब से। ये सब आपका प्यार, ये सब आपका जो है विश्वास मेरे ऊपर, जिसने मुझे इतना आगे बढ़ाया। बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। और हाँ, एक लाइक कर देना अगर अच्छा लगा वीडियो। सोशल मीडिया पे इसको स्प्रेड करना मत भूलना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जो मेरे माइंड में घूम रहा है। फिर मुलाकात करता हूँ परसों आपसे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।